जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है? अच्छा, तो अभी बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं उसके बारे में, इस पूरे प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि मुझे हमें बताएं आप क्या प्रोसीजर है इसका, तो क्या अभी की अपडेट्स क्या हैं या क्या सिनेरियो है। तो मतलब ये मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी बैचलर है पाकिस्तान से, तो बेसिकली वो ये जो मतलब ऑस्ट्रियन एम्बेसी है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मानते। तो ये सबसे पहले जो है ना, इसको लीगलाइज करवाना पड़ता है, ताकि ये जो है वो खुद वेरीफाई करवाएं वहाँ से, आपके जो डिग्री है मतलब HEC से खुद वेरीफाई करवाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनकी इनकी एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना पड़ता है। तो वो टेस्ट कैसे आप करवा सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हैं ना, वो HEC से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। फिर उससे भी पहले आपके जो मैट्रिक और इंटर हैं, वो आपको IBCC से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद एट द एंड जब ये दोनों काम HEC और IBCC हो जाते हैं, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं मोफा के लिए। तो फिर आप वो जो है ना, मोफा से टेस्ट करवा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। फिर मोफा से जो है टेस्ट करवाने के बाद आखिर में आपको चाहिए होती है एक अपॉइंटमेंट, जो कि आपको ये एम्बेसी जो सी है वो वहाँ से मिलती है। तो अपॉइंटमेंट जो सी है वो लेने के बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करवाने होते हैं वहाँ पे। और वो तकरीबन आजकल का जो टाइम है ना, वो मेरे ख्याल से 6 मंथ मिलते हैं। जो ऑस्ट्रियन एम्बेसी वाले हैं ना, वो लेते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट करने के लिए। तो वो जब आपकी पॉजिटिव एक रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव रिपोर्ट ही आती है, मतलब वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब कहीं, मतलब कि अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हो या बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब मसला होता है। तो वो उस लेकिन उसके लिए भी वो जो है ना, सेकंड वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा डाल देते हो, तो वो दोबारा वेरीफाई कर देते हैं। और इनकी जो फ़ीस है वो मेरे ख्याल से 28,600 कुछ है, तो वो इनकी इसकी फ़ीस होती है। तो ये करवाने के बाद आप जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं लीगलाइज होके आ गए। फिर आप जो वो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो आप अपने जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप भेजते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो फिर उसकी बेस पे आपको जो है ना एडमिशन लेटर मिलता है। लेकिन अगर आप बगैर इनकी डॉक्यूमेंट्स जो उनसे है ना, वो अपना ऑस्ट्रियन एम्बेसी से अटैच करवाए बगैर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना वहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, बाय पोस्ट या फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो ये आपको सिंपल सी बात करेंगे कि आपके पास ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन के अंदर अंदर आप अपने जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें भेज दें। तो फिर लाजमी सी बात है, आप नहीं भेज सकते। लेकिन एक बीच वाली जो बात है ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो आप जो जो कि मैंने भी ऐसे किया था। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सबसे पहले आप अपने जो है ना, उसकी बेस के ऊपर आप इनसे एडमिशन मांगिए, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई आपको डेडलाइन देंगे। और एट अ सेम टाइम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगलाइज कराने के लिए भी आप दे दें अपॉइंटमेंट लेके। तो जब ये दोनों काम एट अ सेम टाइम होंगे ना, क्योंकि इनको लगता है टाइम, तो जब टाइम लगेगा तो उतनी देर में आपकी जो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी, और उतनी देर से वहाँ से भी रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको कि भाई अपने जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजें। तो मतलब आपका जो टाइम है ना वो बच जाएगा यहाँ पे। तो आप ये करके ना जो जल्दी एडमिशन लेटर आप ना गेट कर सकते हैं। अच्छा, एडमिशन लेटर जब आपके पास आ गया, वो एडमिशन लेटर जब आपके पास आ गया, फिर आपने अपना रेजिडेंस परमिट जो है ना, उसकी आपको एक अलग फ़ाइल मिलेगी। तो वो आपने जो है ना, वो फ़ाइल आपने जो है ना, उसमें बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, ठीक है, आपकी जो है वो इंश्योरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो रेडी रखनी है। वो आप सबसे पहले अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो गेट करोगे। अपॉइंटमेंट गेट करने के बाद आप जो है क्या उसे कहते हैं, जो अपने जो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ फंड हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, फिर आपकी ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, एडमिशन लेटर आपका होगा। ये 3-4 मोटी चीज़ें हैं, बाकी तो अपना वो तस्वीरें वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, ये बाकी चीज़ें हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद या 1 महीने बाद, हाँ आई थिंक मैंने तो 1 महीने बाद इनको, इनकी जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे मैंने मेल की थी कि मेरे मतलब जो स्टेटस है काइंडली वो बता दें कि क्या मेरा अप्रूव हुए हैं, क्या मतलब क्या या नहीं हुए। अच्छा, और फिर आपका उसके बाद जो है ना, आपका ये होता है कि जो रेजिडेंस परमिट होता है ना, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ना, वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो ये हैं कि आपका जो उनसे है ना प्रूफ ऑफ फंड, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर, तीसरा आपका इंश्योरेंस वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें, और मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक मैं आप लोगों को चीज़ एक बता देता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो उनसे है ना वो गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि ना जो प्रूफ ऑफ फंड्स है ना, उनमें वो ना मतलब यानी कि कोई बिज़नेस वगैरह शो कर देते हैं या कोई इस तरह का शो कर देते हैं भाई,
हम लोगों ने या हमारी कम्युनिटी ने, जब हम लोग करके आ रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल के ये जो उनसे है ना मतलब इश्यूज़ वगैरह थे कि उनके प्रूफ ऑफ फंड में भाई बहुत सारे मजिस्ट्रेट इशू निकालते होते थे। बहुत सारी चीज़ें जो उनसी है ना वो मतलब ऑब्जेक्शंस बहुत सारी आते होते थे कि भाई ये हमें ये भी दो, हमें ये भी दो, मजिस्ट्रेट की तरफ से ना। तो आपने जो है ना अगर स्मार्ट प्ले करना है ना वहाँ पे, अगर आपने स्मार्ट प्ले करना है तो उसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ ये है, पैसे तो आपको चाहिए ही हैं, लेकिन आपने अपनी सिर्फ जो है ना ज़मीन शो करवानी है। वो जब आप अपनी ज़मीन वगैरह शो करवाएंगे ना, तो मजिस्ट्रेट के पास भी थोड़ी मतलब कोई इस तरह की चीज़ है ही नहीं कि वो जो है ना मतलब वो फाइन करवा सके। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ की जो यहाँ पे मतलब अथॉरिटी थे ना, उनके पास कोई इस तरह की सेस है ही नहीं कि वो जो है ना आपका वेरीफाई करवा सकें यहाँ से कि जी ज़मीन आपकी है कि नहीं है, या कि क्या हिसाब किताब है। बस आपने सिर्फ स्मार्ट प्ले करना है, आपने सिर्फ ये शो करवाना है कि भाई ये पैसे हमारे हैं और ये किस तरीके से आए हैं, ये बस आपने शो करवाना है। और बाकी मतलब बहुत सारे लोग ये भी शो करते हैं, बिजनेस वगैरह भी जो उनसे हैं वो अपने शो करवाते हैं, नो डाउट, और उनके आरपीज भी अप्रूव्ड होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनसे है ना मजिस्ट्रेट कुछ ना कुछ आपसे डिमांड कर लेता है कि जी ये हमें आप ना मतलब ये शो करवाएं, या कोई और चीज़ें जो उनसे डॉक्यूमेंट फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप शो करवाएं। तो उससे अल्टीमेटली होता क्या कि प्रोसीजर जो उनसे है ना वो लेंथी हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी ऑब्जेक्शन आ जाती है ना तो आपको, क्योंकि आप उसने आपको मेल करनी है, आपने वो डॉक्यूमेंट का मतलब हिसाब किताब लगाना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट लेके आपने जो है वो दोबारा उनको मेल करनी है। आगे मजिस्ट्रेट जो उनसे है जी वो उसने कुछ डेढ़ दो अपना हफ्ते लगा लेने हैं। तो ये सारा सीन है। अगर आपने स्मार्ट प्ले करना है तो सिंपल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सिंपल सी भाई ज़मीन का जो उनसे है ना पैसे अपने अकाउंट में रखवाओ, और बाकी जो उनसे है ना ज़मीन जो है ना वो शो करवा दो, ये हमारी इतनी ज़मीन, हमने इतनी ज़मीन इसमें से बेची है और हमें ये पैसे हैं, बस बात खत्म। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर आपका वीज़ा डी वगैरह आ जाता है, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वीज़ा डी के बाद आपकी जो है ना वो जो है वो फ़्लाइट वगैरह और ये सारी चीज़ें आती हैं। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन जो चीज़ें हैं ना वो मैंने आपको बता दी हैं। एक आपकी लीगलाइजेशन है, दूसरा आपका जो है ना वो प्रूफ ऑफ फंड्स है। और इसमें सबसे जो इस प्रोसेस में सबसे जो मतलब मेन थी, मतलब जो आप ये समझ लें कि सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना वो ये है कि इंतज़ार बहुत आपको भी करना पड़ेगा। इंतज़ार जो उनसे है ना ये बहुत आपको करना पड़ेगा इस काम के लिए ना। तो बाकी ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। और मतलब इसमें जो है ना और फर्दर यही चीज़ें हैं। बाकी अगर आपने एक मेरे पास मतलब एक मेरा दोस्त भी है जो कि मतलब इनके स्टेटमेंट्स वगैरह का और इस तरह का मतलब जो है वो काम वगैरह भी कर रहा है, और काफ़ी अच्छी उसकी जो है ना बिज़नेस जा रहा है। तो अभी वो वैसे है तो मेरे साथ ही है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में उसका काफ़ी बिज़नेस वगैरह ना लोग जो हैं वहाँ पे इसकी कंपनी के जो लोग हैं वहाँ पे डील कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको ना मतलब इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं, और अगर किसी ने सर्विसेज वगैरह भी लेनी हो उनसे तो वो भी रब्ता वगैरह कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पे आप जो है ना वो मेंशन वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपने कोई काम अपना करवाना है, स्टेटमेंट्स वगैरह लेनी है, तो इस तरह की जो सिनेरियोज़ है ना आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको ना मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो अभी ज़रा कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो कुछ देर बाद ना आपको वो भी शो करवाऊँगा। तो गाइज़ ये यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हम लोग आए थे, कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करना था, तो उस सेंस में तो मतलब अभी जो है ना अब मैं बाकी की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं था प्रूफ ऑफ फंड्स के ऊपर। तो मोस्टली लोग ये काम करते हैं ना कि वो बिज़नेस वगैरह शो कर देते हैं। तो बिज़नेस जो उनसे है ना वो शो करना मतलब लोग करते हैं और अप्रूव भी होती हैं लोगों की, लेकिन ये है कि मेरे लिहाज से ना जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है ना मतलब वो मतलब वहाँ पे ना आपको मतलब सेल ईडी शो करवानी चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि यार देखो मतलब आपने एक सर्कल बनाया है, आप उस सर्कल के अंदर ही अगर उस बंदे को रखोगे ना तो वो सर्कल से बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो ना उनके पास ये FPR है पाकिस्तान की, उनके उनके सेस में ना उनके पास उन्होंने आपके पैसे चेक करने हैं और ये चेक करना है कि भाई ये जो बंदा है ना ये इसके जो पैसे हैं ना ये लीगल तरीके से आए हैं, बस बात खत्म। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं। और बाकी प्रूफ ऑफ फंड्स की ये बात होगी। और बाकी इसके अलावा जो हैं वो बस मेन जो मसला है ना आपका, जो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए वो अपॉइंटमेंट्स हैं। अपॉइंटमेंट्स आपको जो है ना लेनी चाहिए। तो मतलब ये अगर आपके पास है तो आप जो है ना वो अपना प्रोसेस वगैरह खुद स्टार्ट कर सकते हो।
और बाकी अगर आपको कोई और मतलब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना वो सारे मैंने जो एक्सपेक्ट से वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी जो है ना वो हमारा कुछ टाइम हो गया पढ़ाई वगैरह का, क्योंकि अंदर प्रोफेसर वगैरह हैं तो मतलब वो भी वेट कर रहे हैं। तो ब्रेक वगैरह हुई थी तो हम लोगों ने ना थोड़ा सा मतलब जो है ना वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया अपना वो लोग अपना वाला सिनेरियो। तो अभी बस वो फ्री अपना दोबारा होने लगे हैं, स्टार्ट लेक्चर दोबारा स्टार्ट होने लगा है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे ना बाद में मुलाकात होती है। तो इस व्लॉग में अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।